जी अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम किले पे खड़े हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं रास्ता, ये किले पे जा रहा है और ये अल शेख हॉस्पिटल है। आज तकरीबन 6:45 हो गए हैं। 7 बजे यहाँ पर परचम कुशाई होनी थी, तो हम उसकी इवेंट के लिए इधर आ गए हैं। तो अभी ऊपर चलते हैं कि यहाँ फैज़ान भाई क्या कहते हैं आप। जी मैं तो पहले यही बोलूँगा कि आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। तो चले, 7 बजे का टाइम था तो अभी मेरे ख्याल से टाइम हो गया, तो जल्दी से जाके देखते हैं कितना टाइम रहता है, फिर उस हिसाब से आगे बात करेंगे। ठीक है। It has so wonderfully hello sound check. डिपार्टमेंट से चार्जर रखने वाले जितने भी साथी-ग्राम यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये मैं सामने देख रहा हूँ। ये सड़कों पर खड़े होने की बजाय ये चेयर पे बैठे तशरीफ रखें ताकि इस तकलीफ को क्या जान लग सके। आपको इल्म में है कि ये मरकज़ी तकरीर जिला सियालकोट की उनकी सरबराही में जागोशाही है। जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। और जो बच्चे जिन्होंने मिली नज़ाम कुछ
मौजूद मोहतरम डिप्टी कमिश्नर जनाब अदनान महमूद मलिक साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं जनाब आवन रिजवी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है वो करें। जनाब आवन रिजवी साहब। सदरे महफिल डिप्टी कमिश्नर जनाब अदनान महमूद अवान साहब की इजाज़त से प्रोग्राम का रहा है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم جميعا ولا ولتكن منكم أمة يدعون إلى के साथ साथ यौम आज़ादी के इस मौका पर हम पाकिस्तान के उन हीरोज़ को ज़रूर याद करेंगे जिन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम खराज अकीदत पेश करते हैं जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब को जिन्होंने ईदी सेंटर जैसे इदारे के क़याम के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े वॉलंटियर एम्बुलेंस नेटवर्क शेल्टर होम्स और ऑर्फनेज की बुनियाद रखी। हम डॉक्टर अब्दुल
हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये बच्चों में अजीम परचम, अदाए रब्बे करीम परचम, हमारी अजरत का आसमां है, हमारी मिल्लत का तर्जुमा है, हमारे एहसास का बयां है, हमारी रिश्वत का आसमां है। अजीम मिल्लत, अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम फिजा में लगे
बुझा
दिए तुमने, बचा लिया है यतीम से कितने फूलों को, सुहाग कितने बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहते हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, चले जाओगे शहादत का जाम पीकर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अरे तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहते हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। And thunder itself.
शुजाअत झूमते होंगे मुख्तलिफ मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले हमारे माइनॉरिटीज़ के उलमा, उलमाए किराम, असातिज़ा, मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे, 1122, पुलिस, सिविल डिफेंस, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सब लोग आज यौम आज़ादी की इस तकरीब में शामिल हुए। हमारे स्टूडेंट और टीचर जिन्होंने इन बच्चों को प्रिपेयर किया वो ख़ास तौर पर मुबारक के मुस्तहिक़ हैं। यहाँ पे ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि हम अगली नस्ल को उन कुर्बानियों की याद दिलाएं जिनके नतीजे में पाकिस्तान आज के वजूद में आया। क्योंकि अब ये वो नस्ल है जिन्होंने डायरेक्टली उनका उतना इंटरेक्शन नहीं रहा उन लोगों से जो कि तहरीक पाकिस्तान में शामिल थे या किसी नस्लें थी जो कि तहरीक आज़ादी के हवाले से बड़े अवेयर थे। आहिस्ता आहिस्ता कुछ डिस्कनेक्ट आया, कुछ लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट फैलाई जो कि हमेशा से है। पाकिस्तान के मार्ग वजूद में आते ही कहा गया कि ये पाकिस्तान तो वायबल स्टेट नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज 76 साल बाद आपके सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान का दुनिया में एक मकाम है। मैं यहाँ पे ये जिक्र करना चाहूँगा कि तमाम कौमों की ज़िंदगी में आसान अदवार, मुश्किल अदवार, ये सब आते हैं। पाकिस्तान भी शायद आज एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन जितना एंथुसियाज़म पाया जा रहा है आपके सामने है यौम आज़ादी को मनाते हुए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सारे शहरी अपनी आज़ादी की भरपूर कदर करते हैं और उन्हें पता है कि ये आज़ादी खुद कितनी बड़ी नेमत है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे फॉर ग्रांटेड लिया जा सके। इसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ हैं और उन कुर्बानियों का सिलसिला मुसलसल चलता चला आ रहा है। आज भी पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है जिसमें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आर्मी, पुलिस, बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वो फोर फ्रंट पे हैं, इसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम जहाँ पे भी हैं, हम टीचर हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम आलिम हैं, हम कोई भी हमारा रोल है माशरे में, वो हमें अपना सही तरीके से अदा करना है। अगर हम अपनी अकाउंटेबिलिटी कर लें और अपना काम सही तरीके से करें तो कोई ताकत पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खुशहाल, सबसे ताकतवर मुल्क बनने से रोक नहीं सकते। मैं अपनी बात को मुख्तसर रखूँगा और मेरा पैगाम यही होगा कि पाकिस्तान है तो हम हैं। आप लोगों का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए।
मैं यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और उनके एडमिनिस्ट्रेटर ADCR इकबाल साहब और उनकी टीम का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। महकमा तालीम के असातिज़ा अफसरान का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया, पुलिस के जवानों का बहुत शुक्रिया, बैंड का शुक्रिया जो तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। या इलाही, हमने आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाया, पाकिस्तान को मुस्तहकम बना दे। ऐ रब्बुल आलमीन, जो लोग हाज़िर हैं इनके घरों पर अपनी रहमत नज़र फरमा। ऐ मालिक यौमिद्दीन, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर साहब सियालकोट ने तमाम मज़ाहब तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को दावत दी, जिस तरह मुहर्रम और हराम में डी साहब ने अमन और अमान की बहाली के लिए दिन रात एक किया। जनाब ADCR साहब, ADCG साहब, SSD साहब, या अल्लाह इनके रिज़्क़ में, इनके इल्म में बरकत नाज़िल फरमा, इनके उर्दों में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जितने भी पाक फौज के शुहदा, पुलिस के शुहदा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। इन शुहदा की बरकत से पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना, जिला सियालकोट के चप्पा चप्पा को अमन का गहवारा बना। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि। पौधा लगाकर आज की इस तकरीब का चाहिए, सारी तरीके चाहिए, मेहरबानी करो। तारी साहब बोलो, ऊंची बोलो दादा। अंकल के पास जो है ना अंकल